तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कोई भी पिल लेने को तैयार ही नहीं था, बल्कि एक दूसरे को यहाँ पे देने को तैयार थे। यान के भी मतलब उसको भी देख के अच्छा लगता है, लेकिन रीजन भी यहाँ पे पूछते कि हाँ भी इनको मतलब वाकई में अपने दोस्तों से इतना प्यार या फिर इसके पीछे कुछ और भी रीजन है। ये बताती थी दोस्तों से प्यार तो यहाँ पर है, प्लस यहाँ पे ये रेयर होते हैं। यहाँ पे एल्केमिस्ट का काम हो जाए, मतलब एल्केमिस्ट का डेवलपमेंट भी बहुत ही रेयर होता है, मतलब बहुत ही यार मेहनत लगता है करने में। प्लस यहाँ पे रिफाइनर का डेवलपमेंट वो भी यहाँ पे बहुत ही रेयर होता है, और साथ ही में जो स्टार शटर बनाते हैं या उसको रिफाइन करते हैं भाई उनका भी डेवलपमेंट बहुत यहाँ पे रेयर होता है। और स्पीड मास्टर बनाने वाला का भी, कि भाई ये शैडो स्टार मैंने कहा ना भाई उतना भी ज़्यादा हाई लेवल का स्टार यहाँ पे नहीं है। तो ये आन के भी सोचता है अच्छा इतना रेयर होता तभी तो भाई अपने से ज़्यादा अपने दोस्तों को यहाँ पे फायदा देना चाहते हैं हम। और जिस हिसाब से भाई मेरा डेवलपमेंट चल रहा है ना भाई, पील वगैरह बेच के मैं पैसे तो यहाँ पे कमा सकता हूँ, काफ़ी पैसे हो जाएंगे। पैसे मतलब सैंड क्रिस्टल इसका डेवलपमेंट के लिए, यानी यांग जो अपने डेवलपमेंट यहाँ पे करिए उसको सैंड क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। मुझे अपना डेवलपमेंट करना है, भले स्पेस का नॉलेज या फिर फिजिकल पावर, मुझे भी सैंड क्रिस्टल की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। और जिस हिसाब से अभी सबका डेवलपमेंट चालू है, सैंड क्रिस्टल काफ़ी हाई मतलब रेट में यहाँ पे खत्म हुए जा रहे हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे यहाँ पे कमाना है। और तभी यहाँ पे इससे पूछ सके एक सेकंड मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आ रही, अगर वाकई में पील वगैरह और एल्केमिस्ट यहाँ पे इतने रेयर होते हैं तो ये सारे जो टोटल 10 पील जो हमें यहाँ पे मिले शाओ फैमिली से, ये शाओ फैमिली के पास कहाँ से आया? जहाँ तक मुझे मालूम है उसकी फैमिली भी तो उतनी बड़ी नहीं है। यो सुनते वो कहती भाई ये पक्का उनको शैडो मून से मिला हुआ है। शैडो मून बहुत बड़ा सेक्ट है भाई, उनके पास से भाई ऐसे ऐसे कमाल कमाल के आइटम मिलते हैं, लेकिन फ्री में नहीं मिलता। या तो तुम्हें ढेर सारा पैसा देकर लेने पड़ते, यानी सैंड क्रिस्टल देकर लेने पड़ते, या तो भाई तुम्हें सेट के लिए कोई बहुत ही बड़ा काम करना पड़ता है, जिसके बाद से खुश रहेंगे। तुम्हें याद होगा, तुम्हें भी है ना कि यहाँ पे पिल ला के दिया था हमारी फैमिली ने, वो फैमिली ने वो भी हमने यहाँ पे खरीदा था भाई, शैडो मून से जाके खरीदा था। जो सुंदर यानी कि बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या? वो तो मैं यहाँ पे समझ गया। ये लो पिल की बोतल यहाँ पे निकाल के देता है, तो ये भी कहती है वो अरे क्या हुआ ये क्या है? यान के बोलता भाई खोलो और देख लो आराम से। तो पिल की बोतल यहाँ पे खोलती है तो अंदर भाई यही वाला पिल था जो कि जिसके लिए लोग यहाँ पे मतलब एक दूसरे को दे रहे थे, लेकिन ये वाला पिल के ऊपर यहाँ पे पिल वेन बना हुआ था और टोटल इसमें 20 भी थे, 20 से ज्यादा ही लग रहे थे। ये भी देखते वाह किंग ट्रांसफॉर्मेशन पिल ऊपर से 20 से ज्यादा, और जिसके ऊपर भाई यहाँ पे पिल वेन भी बना हुआ है। ये तो बहुत ही रेयर होते हैं, जहाँ तक कि मुझे मालूम है एक नॉर्मल पिल की कीमत यहाँ पे 2000 हाई रैंक के क्रिस्टल होते और लगभग 20 के यहाँ पे 40,000 होता है। और पिल वेन वाला के तो मुझे आइडिया भी नहीं हो, तो पक्का उससे डबल ट्रिपल ही महंगा होगा। इतना इस लॉन्डे के पास कहाँ से आ गया? यान के से पूछते हुए यान के तेरे पास कहाँ से इतना आ गया? लेकिन क्या उतने में यान के देके गायब हो चुका था। यान के ने टोटल यहाँ पे 2 बोतल दिया था, तो पहले बोतल में यहाँ पे किंग ट्रांसफॉर्मेशन पिल था, और सेकंड बोतल खोल के देखते हूँ भाई सेकंड में यहाँ पे क्या है। तो सेकंड में यहाँ पे सैंड किंग वाला था, जिस जो यहाँ पे काम आएगा सैंड किंग लेवल पे जाते ही, और उसके ऊपर भी यहाँ पे पिल वेन बना हुआ था। ये भी देख के हिल जाती है कि अरे बाप रे भाई, ये तो उससे भी ज्यादा रेयर वाला आइटम यहाँ पे निकल गया, और इसके भी यहाँ पे क्वांटिटी 20 अवेलेबल है। और मैं दोनों को देख के आइडिया लगा सकता हूँ भाई, दोनों भाई जो बनाया है ना वो बनाने वाले एल्केमिस्ट यहाँ पे सेम ही है, दोनों के ऊपर यहाँ पे पिल वेन भी बना हुआ है। यानी एल्केमिस्ट जो कोई ये बड़ा कमाल का सारे बंदों के पास यहाँ पे जाती है और सबसे कहती है ओके 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 ओके, अब एक दूसरे को देने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास है ना भाई 20 यहाँ पे मिल चुके, तुम सबको यहाँ पे मिलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद जो यान के गुफा के बाहर जाता है, तो गुफा के बाहर यहाँ पे स्पिरिट लगा रही थी, किलिंग स्पिरिट है, जिससे भाई बंदूक की जान तक भी निकाल सके। ऐसा अरे यान के जाता और कहता सब कुछ बढ़िया ना, वो भी यहाँ पे कहती है या सब कुछ बढ़िया, मुझे तुम्हारी मदद की भी जरूरत थी भाई अच्छे से यहाँ पे अरेंज करवाने में, तो करो ना। ये भी कहता फोर्स में करूंगा। तो ये जो तुम यहाँ पे लगा रही हो, क्या ये जो ओरिजिनल टर्निंग स्टेज के बंदे क्या उनको भी यहाँ पे रोकने में काम आएगा? वो कहती है ऑफ कोर्स उनको भी रोकने में यहाँ पे काम आएगा, लेकिन उतना भी अच्छे से काम नहीं आएगा जितना अच्छे से काम आना चाहिए, क्योंकि भाई ओरिजिनल टर्निंग स्टेज के बंदे यहाँ पे सैंड किंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहते। ओरिजिनल टर्निंग के पहले दूसरे को तो भाई कुछ समय के लिए रोक लेंगे, लेकिन अगर ओरिजिनल टर्निंग स्टेज के तीसरे लेवल का बंदा यहाँ पर आ गया ना, तो मुश्किल से 10 सेकंड तक ही रोक पाएंगे, उससे ज्यादा यहाँ पे रोक नहीं पाएंगे। फिर हल्का सा उसका मूड यहाँ पे डाउन हो जाता है। फिर यान के से कहते सुनो ना यार, यान के मुझे एक बात यहाँ पे बताओ, तुम क्या इस माउंटेन पे यहाँ पे लंबे समय के लिए रहने वाले हो, या फिर जो खदान हमें नीचे मिला ना भाई वो स्पेस क्रिस्टल का, वो खदान खाली करके मतलब सारा क्रिस्टल लेके तुम यहाँ से निकल जाओगे क्या? बस कुछ ही समय के लिए रुकोगे? जो सुनते यान को होता है ना मैं तो लंबे समय के लिए यहाँ पे रुकने वाला हूँ। मन ही मन सोचता जो शैडो मून स्टार है ना भाई, ये स्टार को मैं यहाँ पे ज्यादा जानता नहीं हूँ अच्छे से, तो भाई बाहर जाके मैं करूँगा क्या? अरे यार ये अपनी बीबी शुयान को यहाँ पे ढूंढने आया, लिटरली उसके बारे में एक बार भी परवाह करता नहीं है। और मेरे ख्याल से आराम से 5-6 साल या 7-10 साल तो यहाँ पे गुजर चुके रहेंगे, एक बार उसको ढूंढने के लिए यहाँ पे बाहर निकला भी नहीं है। और आई थिंक वो आराम से अपनी जिंदगी भी जी रही होगी, उसके ऊपर भी कोई मुसीबत नहीं आया होगा। यहाँ पे ये भी कहती है यांग यान की ओके ठीक है भाई चलो, ये जान के यहाँ पे खुश हो कि तुम लंबे समय के लिए यहाँ पे रहने वाले हो। अगर तुम लंबे समय के यहाँ पे रहोगे तो भाई मैं भी एकदम कमाल के यहाँ पे ये एरे बनाऊंगी, और फ्यूचर में चल के तुम मुझे और कमाल कमाल के मटेरियल आके देते रहना, ताकि भाई और भी तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा स्पीड एरे और अच्छा अच्छा चीजें बनाती रहूँ। उसके बाद जो ये वो आती है गुफा के बाहर और कहती है यान का ही कैसा है? ये कहता अच्छा तुम अभी तो मिला, तो जो भी पिल यहाँ पे थे तुमने पिल यहाँ पे सब कुछ बांट दिया ना, वो भी यहाँ पे कह दिया मैंने सबको यहाँ पे पिल बांट दिया, सबने यहाँ पे पिल ले लिया है, और सबका सब यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए अपने कमरे में यहाँ पे जा चुके हैं। और बहुत जल्दी ना सारे के सारे बंदे यहाँ पे सैंड किंग पे पहुंचेंगे, और ये सबका सब तेरे वजह से यहाँ पे हो रहा है। लेकिन हाँ यार एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं तुझे उस समय बताना भूल गई। ये भी यहाँ पे कहता है कि हाँ बताओ क्या हुआ? तो ये बताती है कि जो एल्डर चांग है ना और प्लस एल्डर हुआ, दो बेसिकली एल्डर थे जो कि उतना अच्छा सपोर्ट उसको नहीं कर रहे थे फैमिली को, इनको सपोर्ट
सपोर्ट में जाते हैं, वो के सपोर्ट में जाते थे। तो कहते हैं कि यहाँ पे दोनों एल्डर ने मुझे लेटर लिख के बताया, जो फैमिली के लीडर ने भाई बहुत सारे गिफ्ट और सामान लेके ना जो सिटी लॉर्ड यहाँ पर है ना शैडो मून के जो यहाँ पे काम करते हैं उनके पास जाके वो सारी चीज़ों का कांड हुआ ना वो जाके रिपोर्ट कर दिया। जो सुनता ये नाम सुनता ना ये दोनों एल्डर भाई, अच्छा ये जो तुम्हें पसंद करते वो लोग है ना, अच्छा ठीक है। वो बताती है वो कि यहाँ पे खाली वो दोनों नहीं, जो फीमेल लीडर यहाँ पे थी ना उन्होंने भी एक्जैक्टली सेम लेटर लिख के मुझे बताया कि ऐसा ऐसा पे हुआ, जल्दी से जितना जल्दी हो सके केव छोड़ के यहाँ पे निकल जाओ। जैसे शैडो मून को मालूम चलेगा तुमने ऐसा ऐसा कांड किया उसके बाद से तुम्हारे ऊपर यहाँ पे बैंड बजाएगी। तो मैं भी शायद मतलब मैं क्या करूँ, मुझे तो यहाँ पे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। जो सुनते यहाँ पे यान के कहता ओके तो तुम्हारे जो लीडर वगैरह यहाँ पर है वो मदद मांगने के यहाँ पे क्या क्या शैडो मून से यहाँ भी मदद यहाँ पे कर दो। यहाँ पे ये कहती है आई डोंट नो, लेकिन क्या करे कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक वजह से शैडो मून वाले को मालूम चलेगा कि तुमने शाओ फैमिली के इतने सारे एल्डर को प्लस लीडर को भी यहाँ पे मार दिया है, तब यहाँ पे दिक्कत होगा। अरे बहुत दिक्कत होगा। वो लोग अपने भाई ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज के बंदे को भेजेंगे यहाँ पे लड़ाई करने के लिए। यान के यहाँ पे कहता है लेकिन तुम्हारी फैमिली जाके शैडो मून को यहाँ पे काय को बताए, भाई तुम्हारी फैमिली को बतानी चाहिए, बल्कि जो शाओ फैमिली जिसके फैमिली के एल्डर्स वगैरह मैंने मारा उसके फैमिली के बाकी बंदे तो जिंदा है, मैंने खाली एल्डर और लीडर को मारा, जो फैमिली के बंदे नहीं आए तो उनको मालूम चला होगा, तो उनको जाके बताना चाहिए था। तुम्हारी फैमिली क्या को जाके बता रही है। जो सुन रही है यहाँ पे कहती है उतना तो मुझे क्लियरली नहीं मालूम, लेकिन मेरी फैमिली ने समझ गया कि यहाँ पे तुम्हें यहाँ से भगाना, तुम्हें रोकना, तुम्हें संभालना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, उनके हाथों से नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी शैडो उनको जाके बताते वही कुछ यहाँ पे कर पाएंगे, इसलिए मुझे हल्का सा यहाँ पे टेंशन हो रहा है। जो सुनते यान को होता टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज के बंदे जाएंगे तो भी हम उनको यहाँ पे रोक लेंगे। तो ये भी कहती है चलो यार मुझे तेरे ऊपर भरोसा है, मैं भी जाके अपना कल्टीवेशन करती हूँ। इसलिए वो वापस गुफा में यहाँ पे लौट जाती है। तो यहाँ पे यांग ज्ञान कहती देखा यार मैंने तुझे पहले बोला था सैंड किंग वाले बंदे को मेरा स्पीड है यहाँ पे मार सकता है, लेकिन ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज वाले को खाली यहाँ पे रोक सकता है, उनको नहीं मार सकते। इसलिए भाई मेरा स्पीड है अभी मारने में मदद यहाँ पे नहीं करेगा। जो सुनता है यान की बोलता है यार तो उसका टेंशन मत ले, मैं तेरे ऊपर यहाँ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं हूँ, तेरे स्पीड के ऊपर बिल्कुल भी नहीं मारने के ऊपर, जो मारना नहीं मारना वो मैं यहाँ पे संभालूंगा। अरे यार जमीन के नीचे भाई स्पेस क्रिस्टल यार बड़ा कीमती यहाँ पे होता है, यहाँ तक कि ऑरिजिन किंग लेवल का भी बंदा आ जाता ना तो मैं उसके साथ ही फट करता या और इस एरिया को बचाता। उसके बाद यान का भी अपना कल्टीवेशन के लिए चल जाता, लेकिन अपना फिजिकल कल्टीवेशन नहीं बल्कि इसका जो स्पेस का नॉलेज है ना उसका कल्टीवेशन करने के लिए। और करते करते यहाँ पे सोचते कि जो स्पेस का पावर है ना भाई, मैंने इससे पहले अपने लड़ाई के अंदर जो मेरे अटैक यहाँ पे थे ना उस अटैक को या तो भाई अटैक करने के लिए, डिफेंस करने के लिए, इनहेंस करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया था, जिससे दुश्मन को बिल्कुल भी यहाँ पे आइडिया नहीं पड़ा था कि मैं कहाँ से आ जाता हूँ, जिस चक्कर में वो ब्लॉक यहाँ पे कर नहीं पा रहे थे। लेकिन ये उसका भाई एक हल्का सा पावर खाली हुआ भाई जिससे मैं निकल जाता था, मतलब जाके निकल जाता था। तो अगर मैंने स्पेस को मतलब स्पेस को अटैक बना के यानी वेपन बना के अगर यूज करूंगा ना, जिससे जो मेरा पावर यहाँ पे लड़ाई में रहेगा ना ओवरऑल यहाँ पे बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। अपने नॉलेज से में आता है, सोचता हूँ कि ठीक है भाई स्पेस की पावर को अपना एक पावर यहाँ पे बना के यानी अपना अटैक बना के यूज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके अंदर यहाँ पे नहीं कर पाता, नॉलेज सी में पॉसिबल ही नहीं था। तो अब बाहर आता रियल बॉडी में वो कहता कोई बात नहीं, अंदर पॉसिबल नहीं हो पाया, रियल बॉडी में यहाँ पे ट्राई मारता हूँ। हाथ से जैसे स्वॉर्ड इंटरनेट यहाँ पे तैयार होता था ना स्वॉर्ड से, उससे हाथ से यहाँ पे ना स्पेस इंटरनेट समझो भाई यहाँ पे तैयार होता है, जो देखे खुश यस तैयार हुआ और कुछ ही सेकंड वो अपने आप यहाँ पे डिसअपीयर हो जाता है। ये आन के खुश, लेकिन एटलीस्ट हो तो गया, मुझे बस यहाँ पे प्रैक्टिस करना उसके बाद हो जाएगा। प्रैक्टिस यहाँ पे करता है, लेकिन बस एक छोटा सा यहाँ पे तैयार होता है और छोटा सा ना भाई उसमें ज़्यादा पावर भी नहीं था, अगर वो जाके दुश्मन को भी लगेगा ना तो उसको खाली गुदगुदी होगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इससे टाइम मारते रहो, बहुत यहाँ पे टाइम मारते रहो, हर बार यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास अच्छे से होता नहीं, लेकिन थोड़ा और टाइम मारने के बाद ना ये नोटिस करता है जो दीवार यहाँ पे था ना, दीवार में जाके हल्का सा क्रैक हो गया इसके अटैक से। तो ये भी खुश है, चलो हो रहा है डेवलपमेंट मेरा काफी अच्छे से यहाँ पे हो रहा है। और सेम ये जो अटैक है ना, ये अटैक एकदम जो बोलते हैं ना भाई ब्लेड जैसा अटैक यहाँ पे था, वाइंड ब्लेड, जिसमें वाइंड से एकदम ब्लेड बना के भेज दो, दुश्मन के बॉडी पर लगता है, दुश्मन कट जाता है। ओके तो ऐसे यहाँ पर है, तो इसको मैं क्या नाम दूं, स्पेस ब्लेड, ये नाम है ना इस अटैक का सबसे बढ़िया यहाँ पे रहेगा। और फिर ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।